नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। बुलेटिन में बात होगी रैलियों का रेला होगा खेला। क्या इस बार बड़ा खेला होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी और अहम खबरें। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। टिकट काटे जाने से नाराज 7 विधायकों ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन विधायकों में त्रिलोकपुरी के रोहित महरौलिया, जनकपुरी से राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर के मदन लाल, आदर्श नगर के पवन शर्मा और पालम सीट की विधायक भावना गौड़ शामिल हैं। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के द्वारका में रैली की और आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार बोला। पीएम ने कहा कि आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में घोटाले करके काले धन से देश के दूसरे राज्यों में राजनीति चमकाते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज दिल्ली में प्रचार शुरू किया। उन्होंने नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। यहां से कांग्रेस ने रोहित चौधरी को मैदान में उतारा है। प्रियंका गांधी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज लक्ष्मीनगर में जनसभा की और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो मुफ्त की सारी योजनाओं को बंद कर देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आम आदमी पार्टी का जमकर प्रचार कर रहे हैं। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर आए मान ने आज रोहतास नगर में रोड शो किया। कल उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ कालकाजी में रोड शो किया था। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आज अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी। इसके लिए जंतर मंतर पर एक मंच भी तैयार किया गया, जिस पर लिखा था, आज होगा सच का सामना। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज राजेंद्र नगर में प्रचार किया। उन्होंने वहां से मौजूदा विधायक दुर्गेश पाठक के साथ रोड शो किया। पार्टी ने एक बार फिर दुर्गेश पाठक को ही मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली सरकार हर महीने लोगों के 25,000 रुपए तक बचा रही है। फिर से सरकार बनने पर नई योजनाओं के जरिए 10,000 रुपए का और भी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह दिल्ली वासियों को हर महीने 35,000 रुपए की सेविंग होगी। अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर सत्ता पक्ष का साथ देने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने मांग की कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली के वजीराबाद पहुंचे और 2 अलग अलग बोतलों में भरे हरियाणा और दिल्ली की यमुना के पानी को दिखाते हुए केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते। 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों में प्रचार प्रसार पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियां अपना प्रचार प्रसार बहुत तेजी के साथ कर रही हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही दलों के तमाम बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी ने आज द्वारका में रैली की तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका भी आज प्रचार में नजर आई। उन्होंने नांगलोई जाट क्षेत्र में रोड शो किया। इसके अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान, राघव चड्ढा समेत कई नेता धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने अपनी रैली में आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना दिया है। आपदा वालों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। दिल्ली में घोटाले करके ये आपदा वाले काले धन से देश के दूसरे राज्यों में राजनीति चमकाते हैं। जब दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए इन्हें पैसा चाहिए होता है, ये दिल्ली के लोगों की जेब में डाका डालना शुरू कर देते हैं। और इस बीच यमुना में जहर को लेकर भी पूरे दिन सियासत गरमाई रही और लगातार यमुना को लेकर के लोगों के बयान सामने आते रहे। केजरीवाल ने 11 बजे की डेडलाइन खत्म होने से पहले
चुनाव आयोग जाकर अपना लिखित जवाब सौंपा। उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप भी लगाए। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केजरीवाल को जमकर घेरा है। ये इलेक्शन हमारे हिसाब से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उनके खिलाफ एफआईआर ऑर्डर करने की बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, उनको ऑर्डर देने की बजाय कि आप साफ पानी भेजिए, इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ गया है। ये केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूं, मैंने ये पानी पिया है, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है। ऐसा लगता है कि आगामी चुनावों में उनको अपनी हार दिखती है, इसीलिए वो इतने ज्यादा शर्मनाक झूठ का सहारा ले रहे हैं। स्वयं दिल्ली जल बोर्ड जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन आता है, उसने भी ये रिपोर्ट तुरंत ही जारी करी, ये बयान तुरंत ही जारी करा कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो असत्य है, वो झूठ है। हरियाणा सरकार ने किसी प्रकार का भी जहरीला पदार्थ यमुना जी में नहीं छोड़ा है। कल इन्होंने कहा कि मैंने जहर नहीं कहा था, मैंने अमोनिया कहा था। अमोनिया जहर थोड़ी है, अमोनिया तो इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने में। भाई साहब, अब जैसे डायबिटीज है, आप इंसुलिन लेते हो, अगर आप इंसुलिन ज्यादा ले लोगे तो खतरनाक हो जाएगी। इंसुलिन जहर थोड़ी है। क्या मतलब इतना बड़ा मुख्यमंत्री, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता इसने आईआईटी में पढ़ा क्या था। मैं ये कह रहा हूँ यार, कम से कम अपनी इंजीनियरिंग की पुरानी किताबें उठा लो, पता चल जाएगा खुद कितना झूठ बोलते हो। और दिल्ली चुनाव में यमुना और भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर घमासान मचा हुआ है। सवाल यह है कि जनता को कौन सा मुद्दा स्ट्राइक करेगा। ऐसे में तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महेश वर्मा जी और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल अनुराग जी आपसे, सवाल इस बात का है कि यमुना का मुद्दा बहुत तेजी के साथ आया, लेकिन यमुना सफाई को लेकर भी आप लोग कह रहे हैं हम करेंगे। क्या इतना जरूरी था इस तरह की सियासत की, उसमें जहर है, पानी है, फिर वहां के मुख्यमंत्री दिखाते हुए नजर आए? क्योंकि आप भी हरियाणा से आते हैं, इसलिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए भी। नहीं, देखिए, बहुत जरूरी था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक साजिश करके हरियाणा से दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करना चाहती थी और इसी के लिए उन्होंने ये इंडस्ट्रियल वेस्ट अमोनिया मिलाकर के पानी को दिल्ली की तरफ आने दिया ताकि सारे प्लांट ठप हो जाएं। अगर सप्लाई प्लांट्स को बाईपास करके की जाए तो वो जहर है, और अगर प्लांट को बंद कर दिया जाए अमोनिया के बढ़ने के चलते तो सप्लाई ठप हो जाए दिल्ली में, और वोटिंग वाले दिन से पहले दिल्ली में पानी को लेकर त्राही त्राही हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक योजना थी जिसको हमने पूरी तरह से विफल कर दिया है। और हमारे शोर मचाने की वजह से, हमारे इस मुद्दे को उठाने की वजह से जो 7 ppm था स्तर अमोनिया का पानी के अंदर, आज आप मुझे बताइए कि ये शोर मचाने के बाद 2 ppm कैसे हो गया अपने आप से? जब कोई बाहरी किसी तरीके का आप कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार नहीं कर रही थी, तो अपने आप ही 7 चला गया और अपने आप ही 2 आ गया 2-3 दिन के अंदर। ऐसा कैसे होता है भाई? जरा हमें भी साइंस समझाइए। और संदीप दीक्षित जी तो मुझे नहीं पता कौन सी साइंस कहां से पढ़ के आए हैं, उनको अमोनिया और क्लोरीन के बीच का ही फर्क नहीं पता। कह रहे अमोनिया पानी साफ करने के काम आता है। उनको यही नहीं पता अमोनिया गैस इंडस्ट्री में यूज होती है, उससे अमोनिया हाइड्रोक्साइड बन के वो वेस्ट के जरिए पानी में आता है, और अगर उसका क्लोरीनेशन कर दें अमोनिया वाले पानी का तो वो जहर बन जाता है। इतनी बात इनको समझ नहीं आई और इसीलिए ये कुछ भी ऊट-पटांग बोल रहे हैं। नायब सिंह जी ने भी कहा मैं पानी पी के दिखाऊंगा। भाई या तो आप तय कर लीजिए, आज नायब सिंह जी कह रहे थे ये देखो ये दिल्ली का पानी जो 10 साल से गंदा पानी पिला रहे हैं, कल मोदी जी कह रहे थे कि मैं भी वही पानी पीता हूं। इसका जवाब ले लेते हैं कि आपने बड़ा आरोप आपने भी लगाया। आपने कहा कि ये एक योजना थी कि दिल्ली में हाहाकार मच जाए पानी को लेकर। महेश जी, 6 नवंबर 2024 दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आता है और स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट दिल्ली सरकार को नसीहत और उसकी फजीहत करते हुए ये कहती है कि जमुना इस लायक भी नहीं है कि वहाँ छठ व्रत, यानी जो एक पूर्वांचल के लोगों का एक बहुत प्रतिष्ठित और बहुत बड़ा एक पर्व है, उस पर्व के लायक भी जमुना नहीं बची। सवाल यह है कि जमुना जब तब नहीं बची तो अब उसकी जो चित्कार और ये पुकार जो सुनाई पड़ रही है, ये आलाप और बिलाप और हरियाणा सरकार के ऊपर ये आरोप जड़ देना और वो भी जेनोसाइड बताना,
एक व्यक्ति को इस तरह से कोई बात कह देना कि देश में एक मुख्यमंत्री और एक सरकार जो है वो जहर डाल रही है और जहर डाल के लोगों को मार रही है, ऐसा बयान देकर और सनसनीखेज कर देना और उसके लिए कोई प्रूफ नहीं देना, उसके लिए कोई सबूत नहीं देना। और ये संवैधानिक देश है। इस देश में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अपराधियों की बोल थोड़ी बोलेंगे, आप आतंकवादियों का बोल थोड़ी बोलेंगे, दहशत फैलाने का काम थोड़ी करेंगे। दूसरी बात कि नहीं महेश जी, एक सवाल यह है कि यमुना नहीं साफ हो पाई है तो वो भी स्वीकार करेंगे, ये तो अनुराग ढांडा भी बैठे वो भी स्वीकार करेंगे, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर आरोप हैं। और अनुराग ढांडा तो इसको लेकर के कह रहे हैं कि कैसे इसमें अचानक से बदलाव होगा कुछ ही दिन में, वो सबूतों के साथ पूछ रहे हैं। देखिए, अभी 21 तारीख को इन्होंने कहा कि 21 अभी हाल में 21 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, 21 जनवरी का इन्होंने कहा कि 21 जनवरी के बाद सारे के सारा जमुना का पानी जो है खराब हो गया। सौरभ क्या बोलते हैं, सौरभ भारद्वाज जल मंत्री के नाते 1.5 साल पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जमुना में पानी ऐसा प्रदूषित है जो कहीं सप्लाई करने के लायक बची नहीं है। तो इसलिए उसके ऊपर 993 करोड़ रुपया इन लोगों ने 10 साल के अंदर खर्चा किया। सवाल है कि 32 किलोमीटर अगर दिल्ली में जमुना नदी है सर, हम और महेश जी, हम ये बात कर ही नहीं रहे हैं कि यमुना की सफाई हुई या नहीं हुई, माफ करिए, हम ये बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं जो आरोप गंभीर लगे हैं। अनुराग जी, सर मैं कह रहा हूं आपसे कि आप दिल्ली हाई कोर्ट जब कह रहा है, जो चीज हम ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो चीज हम ही एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका ढोल बजाने से तो कोई फायदा है नहीं महेश जी। ये तो हम नहीं कह रहे कि यमुना अभी दिल्ली में साफ हो गई, हम तो कह रहे हैं कि एसटीपी बन रहे हैं, कोविड की वजह से डिले हुआ, 2-3 साल में हो जाएगी। हम तो ये पूछ रहे हैं दिल्ली में आने से पहले वजीराबाद तक दिल्ली का कोई नाला, कोई गंदगी नहीं गिरती यमुना में, सारा पानी हरियाणा से आता है, वो पीने के लिए इस्तेमाल होता है। उस पानी में अमोनिया कैसे हो गया 7 ppm, ये जरा समझा दो मुझे, साइंस समझ नहीं आई ये वाली। महेश जी, बिना बिल्कुल आपको समझना चाहिए ना इस वक्त मौसम बदल रहा, ना इस वक्त बारिश कम ज्यादा हो रही है, जितना पानी हरियाणा छोड़ता है वही पानी दिल्ली तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब अगर उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं मिलाएगा हरियाणा तो वो नहीं आएगा दिल्ली तक। जवाब लीजिए, ये महेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। चुनाव से पहले आप माहौल खराब करना चाहते थे दिल्ली में। अनुराग जी अब जवाब ले लीजिए, ठीक है अनुराग जी बोलिए। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि जिस पानी के बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने स्पष्ट रूप से उसका आचमन किया, उसको पिया, उसके लिए आपके मुख्यमंत्री को वहां बुलाया, चुनौती दिया कि आप आइए और इसका आचमन करिए, और आप नहीं गए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अब ये जो है ना, चोर मचाए शोर वाली कहानी बंद करिए। आपदा मुक्त दिल्ली का जो एक परिवेश और एक वातावरण जो बना हुआ है उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं बनी है। सिर्फ कि आप आज की डेट में आर्थिक बदहाली के कगार पे आप दिल्ली को छोड़ के जा रहे हैं, इसके लिए आपको दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करेगी। देखिए ये पोस्टर जो है ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। जो आप ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जीवाड़े के नाम पर फर्जीवाड़ा करके आप लोग आगे बढ़ते हैं चुनाव में, ये दिल्ली की जनता को जो धोखा दे रहे हैं इससे बाज आइए। चलिए महेश जी और अनुराग जी, आप दोनों से काफी वक्त इतना ही था, फिलहाल बहुत आप दोनों का शुक्रिया। जनता 5 तारीख को फैसला करेगी कि उसका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज लक्ष्मीनगर में रैली की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी आई तो मुफ्त की योजनाएं बंद कर देगी। अगर आप लोगों ने कस के धक्का लगा दिया, सारे जने वोट करने चले गए, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ अगर वोट करने चले गए तो भाई साहब 60 पार हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 70 में से 60 दोबारा पार हो सकती है। अगर कमल का बटन दबा दिया, कम से कम 5000 रुपए की चपत लग जाएगी हर जगह। है पैसे देने को? नहीं है ना? तो गलती मत कर देना, कमल का बटन मत दबा देना, नहीं तो घर का खर्चा मुश्किल हो जाएगा चलाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मादीपुर में रैली की और अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार केजरीवाल और सिसोदिया ने किया। केजरीवाल जी आए थे, कहा था दिल्ली की राजनीति को साफ करूंगा, यमुना को साफ करूंगा, चेंज लाऊंगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार
शराब का भ्रष्टाचार केजरीवाल जी ने और सिसोदिया जी ने किया है, ये पूरा देश जानता है।